अमेरिका की सड़कों पर ईरान की आग। लॉस एंजलिस में प्रदर्शनकारियों की भीड़ में घुसा ट्रक। तेहरान से वॉशिंगटन तक बढ़ता टकराव। 550 से ज्यादा मौतें, हजारों लोग हुए गिरफ्तार। ट्रंप का बड़ा बयान, क्या ईरान कर चुका है रेड लाइन पार? नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रेखा। आज बात उस आग की जो सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झुलसा सकती है। दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है जहां किसी एक देश के भीतर उठी चिंगारी पूरे वैश्विक सिस्टम को आग में झोंक सकती है। और इसकी ताजा मिसाल है ईरान में भड़कता जन विद्रोह और उसका सीधा असर अमेरिका की सड़कों तक पहुंच जाना। रविवार को अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ निकाली जा रही एक बड़ी रैली उस वक्त अराजकता में बदल गई जब एक ट्रक अचानक प्रदर्शनकारियों की भीड़ में घुस गया। यह घटना वेस्टवुड इलाके की वेटरन एवेन्यू पर हुई, जहां सैकड़ों लोग ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के समर्थन में मार्च कर रहे थे। ट्रक के घुसते ही चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए सड़कों, फुटपाथों और दुकान की ओर भागने लगे। कई लोग कुचले जाने से बाल बचे और कुछ जमीन पर गिर पड़े। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि इस घटना में कितने लोग घायल हुए, लेकिन मौके पर मौजूद वीडियो और चश्मदीदों के मुताबिक हालात बेहद भयावह थे। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने ट्रक ड्राइवर पर हमला करने की कोशिश की। पुलिस ने हालात को काबू में लेने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी और कुछ समय के लिए पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। यह घटना सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं था, बल्कि उस गुस्से का प्रतीक थी जो ईरान की सड़कों से निकलकर अब अमेरिका तक पहुंच चुका है। ईरान के भीतर हालात इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। बीते 2 हफ्तों से ईरान लगातार सरकार विरोधी प्रदर्शनों की आग में जल रहा है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 544 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 8 मासूम बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 10,681 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राजधानी तेहरान, मशहद, इस्फहान और सिराज जैसे बड़े शहरों में हालात बेकाबू हैं। कई इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, बिजली सप्लाई रोक दी गई है ताकि प्रदर्शनकारियों के बीच समन्वय न हो सके। लेकिन इसके बावजूद लोग अंधेरे में मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर सड़कों पर उतर आए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में सुरक्षा बलों द्वारा फायरिंग, लाठियां, आंसू गैस और खून से सनी सड़कों की तस्वीरें सामने आई। कुछ जगहों पर मस्जिदों और सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे हालात और भी ज्यादा विस्फोटक हो गए। इन घटनाओं के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान इस संकट को और अंतर्राष्ट्रीय बना देता है। ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान सरकार प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए रेड लाइन पार कर रही है और अमेरिका अब कड़े विकल्पों पर विचार कर रहा है। पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि ईरान ने अमेरिका से संपर्क कर बातचीत का प्रस्ताव रखा है, लेकिन हालात इतने तेजी से बिगड़ रहे हैं कि पहले कार्रवाई करनी पड़ सकती है। ट्रंप का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके साथ ही अमेरिका के रक्षा अधिकारियों ने उन्हें ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई के विकल्पों की ब्रीफिंग दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरानी सरकार दमन तेज करती है तो अमेरिका सैन्य कदम उठाने पर गंभीरता से विचार कर सकता है। हालांकि फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी अमेरिका और इजराइल को खुली धमकी दी है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागर गालिबाफ ने संसद के लाइव सत्र में कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी मिलिट्री बेस, जहाज और इजराइल ईरान के टारगेट पर होंगे। इस दौरान संसद में डेथ टू अमेरिका के नारे गूंजते रहे। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस वालों को मारने और जिंदा जलाने का आरोप लगाया और इसे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की साजिश बताया। वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजस्कियान ने कहा कि अमेरिका और इजराइल ईरान में अराजकता फैलाना चाहते हैं और लोगों से दंगाइयों से दूर रहने की अपील की है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सरकार आम जनता की समस्याओं को सुनेगी। वहीं असल में इस पूरे विद्रोह की जड़ ईरान की गहरी आर्थिक बदहाली में छिपा है। देश भीषण महंगाई, बेरोजगारी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और मुद्रा संकट से जूझ रहा है। दिसंबर 2025 में ईरानी मुद्रा रियाल गिरकर 1.45 मिलियन प्रति अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है।
खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 72% और दवाओं में 50% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। ऊपर से सरकार द्वारा 2026 के बजट में 62% टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव ने आम लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा भड़का दिया। यही वजह है कि 47 साल बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन की मांग खुलकर उठ रही है। प्रदर्शनकारी क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक विकल्प माना जा रहा है। 65 साल के रजा पहलवी, जो करीब 50 साल से अमेरिका में निर्वासन में है, उन्होंने ऐलान किया कि वे ईरान लौटने की तैयारी कर रहे हैं ताकि इस राष्ट्रीय क्रांति में जनता के साथ खड़े हो सके। कुल मिलाकर ईरान के भीतर सुलगता विद्रोह, अमेरिका की सख्त चेतावनियां, इजराइल की सुरक्षा चिंताएं और अमेरिका की सड़कों तक पहुंचता गुस्सा इस संकट को सिर्फ एक देश का आंतरिक मामला नहीं रहने देता। यह अब एक ऐसा वैश्विक टकराव बनता जा रहा है जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरे मध्य पूर्व को युद्ध की आग में झोंक सकती है और जिसका असर दुनिया की राजनीति, तेल बाजार और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था पर लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। ईरान की सड़कों पर बहता खून, अमेरिका की चेतावनी, इजराइल की तैयारी और सत्ता परिवर्तन की खुली मांग। ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं, ये उस सिस्टम के खिलाफ विद्रोह है जो 47 साल से लोगों की आवाज दबाता आया है। सवाल यही है, क्या यह विरोध बदलाव लाएगा या पूरी दुनिया को एक और युद्ध की ओर ढकेल देगा? फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशानेबाज पर।